खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक। मैं हूं शहजाद रजा। आइड्स ऑफ मार्च शेक्सपियर का एक मशहूर प्ले जूलियस सीजर से ली गई एक इस्तिलाह है और ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है कि जब हुकूमत पर मुश्किल वक्त हो और हुकूमत जो है वो बहुत बुरी तरह से घिर चुकी हो। अब हुकूमत पाकिस्तान में इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की घिर गई है या नहीं घिरी, क्या इस वक्त चल रहा है, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन इस वक्त ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है, सबसे सबसे बड़ा वोट बैंक है। इमरान खान एक हकीकत है। अगर वो 27 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा नहीं होगा, उस पर क्या फैसला होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप किसी को सियासत से माइनस नहीं कर सकते। सियासत से कोई शख्स रिटायर नहीं होता। अगर आप आज मुल्क के हुक्मरान हैं, कल आप अपोजिशन में बैठेंगे। आज आप अपोजिशन में हैं तो कल आप हुकूमत में आ सकते हैं। लेकिन असल बात ये, तारीख आपको उस चीज़ से याद रखती है कि आपने हुकूमत कैसे की, चाहे एक दिन की, चाहे 3.5 साल की या 5 साल आपने मुकम्मल किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबरान जो अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो इत्तहादी जो हर गलत और सही फैसले में हुकूमत के साथ खड़े थे, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या फैसला हतमी तौर पर वो करते हैं और उसके बदले उनको अपोजिशन जमातों की जानिब से क्या ऑफर की गई है। तो हम उनको मौरूद इल्ज़ाम इसलिए ठहराते हैं कि वो हुकूमत के हर फैसले में उनके साथ थे। अगर आज वो ये कहते हैं कि हुकूमत का साथ वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, मुल्क में एक अफरा तफरी है, तो उस तमाम तर खराबी बकौल उनके वो जिम्मेदार वो भी हैं क्योंकि वो हुकूमत के साथ उस वक्त खड़े थे। और ख़ास तौर पर उन मेंबरान के लिए ज़रूर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो मखसूस नशस्तों पर आए और वो लोग जो शायद अपने तौर पे एक काउंसलर का इलेक्शन भी ना जीत पाते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन जीता और अब वो इलेक्शन जीतने के बाद अगर वो टिकट वो समझते हैं उनकी सीट, उनका वोट पीटीआई की अमानत नहीं है, तो वो गलती पर हैं। इस पर भी बड़ी बहस हो रही है कि क्या उनको वोट देने से रोका जा सकता है। अगर वो पब्लिकली ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ इस तहरीक अदम एतमाद में वोट डालना है, इस पर तशरीह की ज़रूरत है। हुकूमत जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट से इस पर रुजू कर सकती है और ये बात भी हो सकती है कि क्या उन मेंबरान के खिलाफ वोट डालने से पहले कोई कार्रवाई हो सकती है या वोट डालने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोनों जानिब से सूरत हाल जो है वो कुछ अच्छी इस तरीके से नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 तारीख को एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा करने का इरादा रखती है पार्लियामेंट हाउस के बाहर। पीडीएम ने भी ये ऐलान कर रखा है। इस मौके पे अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया तो वो भी मुल्क के लिए बहुत गलत एक सूरत हाल होगी। सो इस मौके पे हमें ये देखना है कि इस मामले को आगे कैसे लेके जाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम ये कहते हैं कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और बहुत बड़ा अपोजिशन को एक सरप्राइज देंगे। वक्त से पहले हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बात यह कि अगर हम ये बात करते हैं कि एक मैंडेट 5 साल के लिए हुकूमत को दिया गया है तो वो होना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन साइन हुआ, उसमें भी ये बात की वो कभी कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे पार्लियामान को या जमहूरियत को कोई खतरा हो। और पाकिस्तान में जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है तो लोग तरह तरह की चहमा गोइयां शुरू कर देते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। बहरहाल जो भी होने जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इस तमाम चीज़ें सियासी तौर पर सियासी प्लेटफॉर्म पर ही हल हो जाएंगी। और अगर हुकूमत ये बात कह रही है कि उनके साथ वो सरप्राइज़ देंगे तो ये सरप्राइज़ भी हम देख लेंगे। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ चलना है। लेकिन इसके साथ अगर ये चीज़ साबित होती है कि कोई शख्स पैसे लेके अपनी वफादारियां तब्दील कर रहा है, टिकट की लालच में अपनी वफादारी तब्दील कर रहा है, या उसको ये लालच है कि अगला चीफ मिनिस्टर वो बन सकता है, तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक बात है कि आप 3.5 साल हुकूमत में भी रहे और उसके बाद अगले 5 साल की आप प्लानिंग कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द पार्लियामेंट। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मलिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मलिया आपका। नसीम सिद्दीकी साहब अनदर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हमारे साथ हैं। नसीम आपका भी बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। पीजे मीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों की इजाज़त से पीजे मीर साहब से अगर मैं आगाज़ कर लूँ, लाहौर बैठे हैं, थोड़ा सा दूर है हमसे। पीजे मीर साहब, लाहौर में सबसे पहले बता दें, इस्लामाबाद में तो आज हमने देखा क्या होता रहा, लाहौर में क्या हो रहा है? ये परवेज़ इलाही साहब वगैरह क्या कर रहे हैं? इस्लामाबाद से वापस चले गए हैं, अब उनकी क्या मसरूफियात हैं इस वक्त? क्या वाकई वो हुकूमत का साथ छोड़ने पर तैयार हो गए हैं या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है? पीजे मीर साहब। देखें, चौधरी परवेज इलाही को और चौधरी ब्रदर्स को बड़ी आप कह लो कि इंटाइसमेंट हुई है, बड़े बड़े आप कह लो कि प्रॉमिसेस हुए हैं, लेकिन ये लोग पहले डसे हुए हैं। ये डसे हुए हैं और ऑब्वियसली इन्होंने जो फैसला करना है बड़ा ही सोच के और संजीदे तरीके से करना है।
इस वक्त क्यों संजीदगी करना है? इनको पहले चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर हुई थी, फिर उसके बाद इनको स्पीकर बना दिया गया, फिर और इनसे कहा जी मुलाकातें होंगी, नहीं हुई, और जो लोअर केडर है वो चौधरी से इनके शामिल होने में इतना वो मैं समझता हूँ पसंद नहीं करता। पीजे साहब ये जरा बताएं कि ये मुस्लिम लीग काफ की पंजाब असेंबली में सीटें कितनी हैं? देखें जी, सीटों का आप छोड़ें, आपने इंटेंट को देखना है। सीटें डजंट मैटर। आप पीएमएलक्यू की अगर बात करते हैं, अगर ये वफाक के अंदर 5 लेके बैठते हैं तो इनके पास 35-40 लोग क्यों आते हैं? ये कभी सोचा आपने? हर बंदा इनके पास आ रहा है। सो ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेजेंस, इनकी वैसे बड़ी प्रेजेंस है, ये बड़े मजेदार लोग हैं। लेकिन इन्होंने वादा किया है, इन्होंने एक नोट दी है कि ये गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहजाद जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी आपने उसका आइड्स ऑफ मार्च की बात की, तो आई रिमेंबर 21 सितंबर 1599 में ये पहला प्ले आया था जूलियस सीजर का, और वहां से आपने सुना था ए तू ब्रूटस। बात यह है, यहाँ बहुत बड़े ब्रूटस आ गए हैं। अब ये जो साथ चलने वाले हैं, अब ये इधर उधर जा रहे हैं। अब ये क्यों जा रहे हैं? क्या इनके नजरिए बहुत पक्के हैं? क्या इनको कोई एंटाइसमेंट मिली है कि ऑल ऑफ अ सडन? मेरी नजर में ऐसे लोग दिहाड़ीबाज होते हैं, और ये जो दिहाड़ीबाज हैं ये हमारी पॉलिटिक्स को, वेदर इट इज नून, वेदर इट इज पीपीपी और वेदर इट इज पीटीआई, ये सारों की पॉलिटिक्स। अच्छा, एक चीज, जब इमरान खान साहब ने सियासी जमात अपनी शुरू की, 22 साल तवील उनका एक सियासी सफ़र है और उसके साथ वो आगे चलते रहे, तो उन्होंने जब लाहौर का वो तारीखी जलसा किया और उसके बाद ये सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये खिंचे चले आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उससे पहले तक खान साहब ने कहा था कि जी नया ब्लड, यंग ब्लड लेके आएंगे, इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं होगी। क्या उनसे ये सियासी तौर पे थोड़ी सी गलती हो गई कि वो इलेक्टेबल्स पे ज़्यादा उन्होंने इन्हसार कर लिया, ये या ज़रूरत होती है, ये मतलब ये नागुज़ीर है कि आपने इलेक्टेबल्स के साथ चलना ही चलना है? देखें, जब याद रखें कि अगर हमारी आर्म फोर्सेज या एस्टैब्लिशमेंट इतनी तकड़ी ना होती तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हमने हुदेड़ के बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देना था। थैंक गॉड समबडी इज देयर टू लुक आफ्टर एंड मॉनिटर द पॉलिटिकल सिचुएशन। अब जो बात आ रही है कि उस वक्त आप कह लो कि एक किसी ने एक इंडिकेटर दिया कि भाई आप आए, आप करप्ट फ्री लोग लेके आए, इलेक्टेबल्स भी लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स ही होते हैं सारे, आप उनको लेके आए और आगे आए। लेकिन आज जो आप सिनेरियो शहजाद देख रहे हो, ये सिनेरियो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि लास्ट मिनट के ऊपर जाके व्हेन योर लीडर एंड व्हेन योर पार्टी वेदर इट इज ए बी सी एंड दे वांट यू, और आप जाके इधर उधर, मैं तो कहूंगा पैसे की वजह से हुआ है, और पैसे की वजह से हुआ है, और ऐसी कोई नजरियाती बात तो नहीं है। अगर नजरियाती बात होती तो फिर आप अपनी पार्टी के साथ खड़े होते। एक सवाल और मैं आगे बढ़ता हूँ, एक सवाल और आगे बढ़ता हूँ। पीजे साहब एक सवाल, एक इसी तरह मुनहरिफ एमएनए है, उनका नाम है नूर आलम खान, और उन्होंने गुज़िश्ता असेंबली में जो डिक्लेरेशन अपनी दी थी तो ही वॉज प्रोबेबली द रिचेस्ट एमएनए इन द पार्लियामेंट, और उनके पास जो उन्होंने अपनी जायदादें शो की थी। अगर एक इतना अमीर तरीन शख्स है, वो 20 करोड़, 30 करोड़, 40 या 50 करोड़ लेके या 1 अरब लेके वो क्या करेगा? या कोई और भी उनसे वादा किया होगा आपके ख्याल में? शहजाद याद रखें, ये 30, 40, 50, 100 करोड़ आजकल इलेक्शंस में कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही निकल जाता है। ये 2-2 करोड़ तो आपके लोगों के, पॉलिटिशियंस के घरों का खर्चा है कि आप एंटरटेन करते हो, लोगों को मिलते हो, और यू लुक आफ्टर देम, खाना शाना, ये वो, पेट्रोल गाड़ी, तो ये चीजें चलती हैं। तो जितना पैसा आप लाएंगे ना, उतना ही कम में पैसा। ये एक अंधा कुआं है, टेलीविजन, जितना डालते रहो कुछ नहीं निकलता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मलिया हाशमी साहिबा, ये बताइएगा कि पहले तो इस 27 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अगर वोटिंग होती है तो आपका अंश क्या है? पहले ये बताएं कि किसके हक में जो है वो फैसला होने जा रहा है। अच्छा, 28 को होगी। 27 को तो वज़ीर आज़म इमरान खान अपना एक हिस्टोरिकल जलसा करने का इरादा रखते हैं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। देखें, इससे पहले कि हम नंबर गेम की तरफ आएँ, 2 चीज़ें समझनी इंतहाई ज़रूरी हैं। आपने भी 2 सवाल किए पीजे साहब से, बहुत उन्होंने अच्छा अपना मुफस्सिल तज्ज़िया दिया। नून लीग ने काफ लीग को किस तरह से हड़प किया था जब वो 2008 में उनकी हुकूमत जब ख़त्म होती है काफ लीग की, और फिर जब नून लीग आती है
तो चौधरी बरादरान के बहुत से ऐसे अच्छे ज़बरदस्त मंसूबे थे जिनके इफ्तिताह तक नहीं किए शहबाज शरीफ साहब ने। वो कार्डियोलॉजी यूनिट में पड़ी पड़ी मशीन सड़ गई, गल गई, महज इसलिए कि उस पर नून लीग की तख्ती वो चाहते थे, काफ लीग की नहीं। मोनेस इलाही पे जितने भी केसेस बने, नैब का सारा जो सिलसिला है, चक्कर पर चक्कर काटने पड़े मोनेस इलाही को, वो नून लीग के बनाए हुए केसेस थे, वो किसी और ने नहीं बनाए थे। तो जाहिर है कि चौधरी बरादरान जब जो भी फैसला करेंगे वो इन सारी चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए करेंगे। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये शामिल हुए हैं तो इनको दोबारा से एक नई जिंदगी मिली है काफ लीग को, अदरवाइज ये बिल्कुल उसी तरह इसका सफाया हो चुका था जिस तरह से पीपल्स पार्टी का पंजाब में हो चुका था। दूसरा ये कि अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, मैं आज खुद भी अपने टॉक शो में भी सेनेटर फैसल जावेद मेरे प्रोग्राम में थे, मैं उनसे ये सवाल कर रही थी कि इमरान खान साहब को क्या अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं हुआ कि माना कि मुराद सईद, फैसल जावेद खान, जरताज गुल, हमाद अजहर ऐसे यंग चेहरे भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो फिर उन्हीं लोटों की है। तो आप लोटों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लॉयल्टी एग्जिबिट करें? सो इसका जाहिर है कि वो उन्होंने घुमा फिरा कर यही जवाब दिया कि कुछ आइडियोलॉजिकल लोग भी खराब निकल आते हैं और कुछ लोटे भी अच्छे निकल आते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, छोटा सा ऐड कर दूं। वजिया अकरम साहिबा जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन, इन्होंने जनाब धरने में 2014 में कंटेनर पर खड़े होकर क्या क्या तकारीर नहीं की थी, आज कहती हैं कि मैं ज़मीर की आवाज़ पर इस तरह खड़ी हूँ, हल्के में चेहरा नहीं दिखा सकती, हल्के में तो मोहतरमा आपकी जमानत जब्त हो गई थी, आप तो रिजर्व सीट पर आई थी। तो ये ऑब्वियसली पैसे का चक्कर है, पैसे का खेल है। इन्हें जो समझ नहीं आ रही बात वो ये है कि ये अभी नंबर गेम जब चलेगी ना, जब 28 को वोटिंग होगी, तो उसके बाद फिर कानूनी नुक्ते कुछ ऐसे भी इमरान खान गौर कर रहे हैं जिन पर कि इनकी ताहयात नाअहली भी हो सकती है। दैट्स आल्सो अ पॉसिबिलिटी। चलें, लेकिन एक सवाल ये है कि आपने कहा ना कि वफादारी तब्दील कर ली, सारा वो कर लिया। अब उनको मालूम है कि अगर उन्होंने पार्टी लाइन से हट के वोट दिया तो आइन के आर्टिकल 63, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 63A1 उसके तहत वो डीसीट हो जाएंगे। उनको पता है कि ये प्रॉब्लम होनी है, उन्होंने अरेंजमेंट करके शायद रखी हो किसी दूसरी सियासी जमात से कि सियासत में उन्होंने जिंदा रहना है। सो उनसे अगर आप बात करेंगे जी पैसे वैसे हमने नहीं लिए, जो इंटरव्यूज प्राइवेट मीडिया चला रहा है वो कहते हैं जी कि हमने पैसे नहीं लिए, लेकिन इस वक्त सियासी फैसला करना ये हमारा हक है, हम कर सकते हैं कि अगर हम सियासत में हो। सो क्या असूली तौर पर यह होना चाहिए कि अगर आप समझें कि हुकूमत जो है वो दुरुस्त तौर पे काम नहीं कर रही और आपने छोड़ना है, सो क्या असूलन ये होना चाहिए कि पहले आप इस्तीफा दें, उसके बाद आप कहीं और जाके अपना जो है सियासी मुस्तकबिल संवारें, लेकिन जिस पार्टी के टिकट पे आप आए हैं उसी पार्टी के खिलाफ आप वोट देना असूली तौर पे आइन इसकी इजाजत देता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि यही इनकी गलत फहमी है। कभी आज तक कोई चोर माना नहीं है चोरी करके, यही इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है कि 63A1 की इंटरप्रिटेशन बस ये सिंपल सी होगी कि हम फिलहाल हमें डीसीट कर दिया जाएगा, अगली बार हम नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब या किसी की भी जमात में जिसके साथ भी सेटलमेंट हो रही है हम चले जाएंगे। इस नुक्ते पर ये गौर नहीं कर रहे कि इनकी ताहयात नाअहली भी इसमें पॉसिबल हो सकती है, जिससे इनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर का ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। दूसरी बात ये, अखलाकियात की आपने बात की, जाहिर है अखलाकी तकाज़ों पर इंसान पूरा उतरता हो तो ही वो ये सोचता है कि जिन लोगों ने असेंबली की शक्ल पहली मर्तबा दिखी और ऐसे लोग जो असेंबली से बिल्कुल वाइप आउट हो चुके थे, जो बहुत अरसे बाद इमरान खान की छतरी तले आए, इमरान खान का नाम के नाम पर वोट लेकर आए और आज वो इमरान खान के ही खिलाफ वोट कास्ट करके आइन शिकनी का जो इरादा जाहिर करते हैं, तो जाहिर है कि अखलाकी एतबार से भी इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और आखिर में कहना चाहूंगी कि इनके हलकों में अभी से रिटेलिएशन शुरू हो गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब हमने वोट इमरान खान को दिया था तो जरदारी साहब की झोली में कैसे गिर गया सिंध हाउस में जाके। पॉइंट वेल टेकन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिस पर इन्हें बताएं कि एक तो चलें बात हो गई कि एक MNA है, एक सियासतदान है, ठीक है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वोट लिए, हो सकता है उसके अपना पर्सनल वोट बैंक भी हो, पंजाब में खास तौर पे बरादरी सिस्टम है और बहुत से लोग जो हैं वो किसी पार्टी की सपोर्ट के बगैर भी जीत के आ सकते हैं, वहाँ तक तो चलें बात समझ आती है। उन लोगों का क्या करें कि जो या मखसूस नशस्तों पे हैं या ख़वातीन पे हैं या मिनॉरिटी पे हैं, मतलब उन्होंने ना वोट लिए, उनको एक लिस्ट बन गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अप्रूव कर दी और वो बाय डिफ़ॉल्ट MNA बन गए। वो लोग अगर ये कहें कि जी हम वोट नहीं डालेंगे तो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि चलें आइन या कानून इसकी इजाज़त दे, लेकिन अखलाकियात इसकी क्या इजाज़त देती हैं? अखलाकियात कहाँ पे इस मुल्क में आपको किसी जगह अखलाकियात नज़र आती हैं? हाँ, अखलाकियात और अगर असूली सियासत देखनी है, मैं जावेद हाशमी साहब का नाम लूँगा। उन्होंने इमरान खान से इख्तलाफ किया,
पीटीआई की सीट पे जीते थे, उन्होंने असेंबली से रिजाइन किया, दोबारा जाके लड़े। इस तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं जो असूलों की सियासत करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम मान लेते हैं कि आपको इमरान खान साहब से इख्तलाफात हैं। कभी आपने पार्लिमानी कमेटी की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें बैठ के कभी आपने इख्तलाफ किया? आप में इतनी जुर्रत हुई कि आप इख्तलाफ करें? क्या असेंबली के फ्लोर पे आपने कभी खड़े होकर कोई तकरीर की, या आपने ये जाहिर करने की कोशिश की कि आपके इमरान खान से या पीटीआई से इख्तलाफात हैं? क्या आपने उनको मिलने की कोशिश की कि हमारे हलकों में ये काम नहीं हो रहे? अच्छा, दूसरा तरीका ये था कि आप नॉर्मल रहते, ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई थी, स्पीकर उसका ऐलान करता, आप जिस दिन वहां जाके बैठे होते, आप जब काउंटिंग शुरू होती उस वक्त आप अपना हाथ खड़ा कर देते या आप डिवीजन में उसमें ना चले जाते। लेकिन जिस तरीके से अच्छा, पिछले उनका ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत जो है वो कार्रवाई कर रही है या करने वाली थी, और उन्होंने जवाब बनाया वो पार्लियामेंट लॉजेस में, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ कारकुन या उनकी सिक्योरिटी के लोग आ गए थे और पुलिस ने उनको निकाला। था पूरा। उसको जत्था जो भी नाम दें, लेकिन उसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ भी कार्रवाई जो है होने जा रही थी। नहीं, उनको इस वजह से नहीं, पीटीआई को ये इमरान खान को ख्वाब आया था कि कौन कौन सा बंदा डिफेक्ट कर रहा है। एक दो लोगों के तो नाम आ रहे थे, चले नूर आलम साहब जो है उन्होंने कुछ तकरीरें की, एक दो का पता था, बाकी का तो किसी को ख्वाब में भी नहीं था। लेकिन जिस तरह जरदारी साहब ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे मार्गला होटल के अंदर की थी, तो जब हमने उनसे पूछा कि कितने नंबर है, उन्होंने कहा बहुत नंबर है, 172 से। इसका मतलब है कि आप मिली भगत के साथ, आप एक साजिश के तहत जो है ये सारा नो कॉन्फिडेंस का आपने प्लान बनाया। वजीर आजम है, वो पूरे मुल्क के अफेयर देख रहे हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को वो देख रहे हैं, उनके जिम्मे बहुत से काम हैं, मतलब, और इस काम के लिए आपके जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पार्टी चलानी है, या आपके चीफ व्हिप हैं पार्लियामान के अंदर, ये उनका काम नहीं था कि वो नज़र रखते, देखते कि कौन एमएनए कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उनके क्या ग्रीवेंसेस हैं, उनकी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जो रिजॉल्व हो सकती हैं, या बाकी वो लालच के या ब्राइब लेने के तहत जो है वो दूसरी जगह जाना चाहते हैं? सो क्या ये मिस कर गए, कोई सही तरह रीड नहीं कर पाए? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। मैंने कई प्रोग्रामों में पहले भी कहा, जब ज़मनी इंतखाबात में पीटीआई अपनी ही नशिस्तें हारी, तो उस वक्त मैं ये कहता था कि ये इलेक्शन लड़ना एक साइंस होती है। ये नहीं है कि आप एहसास प्रोग्राम में अरबों रुपए दे रहे हैं, नौजवानों को पैसे दे रहे हैं, आप अच्छे काम करें तो आप समझ रहे हैं कि आवाम बाहर निकल के आपको वोट देना शुरू कर देगी। कुछ वोटर्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, आपके कामों पे देते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ना एक साइंस होती है। इसी तरह जो आपके एमएनएज हैं, देखिए इन्होंने हलकों में वापस जाना होता है, इन्होंने किसी के मरने पे, किसी की शादी पे, इनका सब मिलना जुलना होता है, तो इनको इंटैक्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर इमरान खान साहब 6 एमएनएज को भी अगर दिन में टाइम देते एक रोज़ में, तो महीने में 180 एमएनएज को वो खुश भी रख सकते थे, उनको मिल भी सकते थे, उनकी ग्रीवेंसेस भी दूर कर सकते थे। चलें, पीजे मीर साहब ये ज़रा समझाएं कि अब चाहे तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो गई, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो फिर भी असम्बली की मुद्दत लगभग 1.5 साल के करीब रह गई है। 1.5 साल बाद अल्टीमेटली आम इंतखाबात होने, अगर वक्त से पहले आप नहीं करते, सो इन 1.5 साल के दौरान आपको यकीनन हुकूमत भी बनाएंगे, मुल्क को चलाना है, उस हुकूमत ने ये सारे के सारे जो चैलेंजेस हैं इसको भी देखना है। तो ये तो मेरे ख्याल में आप इमरान खान को आपने एक फेवर दे दी है। अगर इस मौके पे इमरान खान को आप इक़्तिदार से निकाल देते हैं, तो उसके बाद जो 1.5 साल का अरसा है वो आपने हुकूमत चलानी है। आप क्या करेंगे? आप क्या इस महंगाई को रिवर्स कर देंगे? आप पाकिस्तान को 1.5 साल के अंदर पता कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? सो वो जो बैगेज आप ले रहे हैं, तो ये सियासी तौर पे क्या कितना अक्लमंद दाना फैसला है कि 1.5 साल के लिए इलेक्शन से पहले जब आपने मुश्किल फैसले करने हैं, आपने बाहर अपने सर पे ले लिया। इमरान खान तो फ्री होगा अगर वो बाहर चला जाता है हुकूमत से, कि वो जलसे करे, अपनी पार्टी को मजबूत करे और अगले इलेक्शन में दोबारा से वापस आ जाए। देखें, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी से, वन ऑफ द की प्लेयर्स इस सारे सिचुएशन में, मैंने उनसे भी कहा मैं कि जी अगर आप ये नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, आप 6 महीने नहीं चल सकेंगे, क्योंकि जिस वेनम से, जिस जोश से आप आ रहे हैं कि इमरान खान हट जाए और कल पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, हर चीज ठीक हो जाएगी, मैं कहती इट वोंट हैपन। आप क्या समझेंगे कि आप रीनेगोशिएट करेंगे एफएटीएफ के साथ या आईएमएफ के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ? नो, ये नहीं होगा। तो मैंने कहा जी आप इसको चलने दें, आप रखें जरूर प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर, ये ऑपोजिशन का हक है, जरूर रखें। लेकिन जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म और गवर्नमेंट हमने लेके आनी है डेमोक्रेसी के लिए, तो फिर डेमोक्रेसी मींस लेट देम फिनिश द टेन्योर। या हम तो लोग वैसे भी बड़े जल्दी में, क्योंकि यहाँ हमने कोशिश करनी है कि ये जो क्यू है उसको जंप करना है और आगे जाना है, तो आप 4 साल कर दें अपनी हुकूमत का जो टेन्योर है, इंस्टेड ऑफ 5 इयर्स, अगर बहुत ही जल्दी आपकी,
क्योंकि जो भी हुकूमत आती है, जब मिलिट्री आती है सब जमहूरियत का नारा लगाते हैं, जब जमहूरियत आती है फिर हम मिलिट्री का नारा लगाते हैं। यार हम चाहते क्या है, मुझे बताएं ना आप। मैं आपको शहजाद एक एग्जांपल देता हूं। हम बड़े कायद आजम के उनके 11 सितंबर को और 26 को हम बड़े बड़े इज्तिमा करते हैं। जब पहला गवर्नर जनरल का इलेक्शन हुआ था, ये बड़े सुनने की बात है, जस्टिस रशीद की बेटी जो आज भी हयात है, जीनत रशीद, ये 4 बजे बैठते होते थे गवर्नर हाउस में और उन्होंने कहा कि मिस्टर जिन्ना आई वोटेड 4 टाइम्स फॉर यू। तो मिस्टर जिन्ना ने कहा हाउ डिड यू डू दैट? उसने कहा मैं आई वेंट एंड मैंने बुर्का पहना, फिर मैंने साड़ी पहनी, फिर मैंने शलवार कमीज पहनी और इस तरह की जब बातें की तो यू नो व्हाट मिस्टर जिन्ना सेड, वो खुद उन्होंने नरेट किया, वापस जाओ और इन वोटों को वापस करो, मैं गवर्नर जनरल ऐसे वोटों से नहीं बनूंगा कभी भी। ये होती है क्रेडिबिलिटी। यहाँ आपको 6 वोट दे दिए, वो कह जी 6 और लेके आओ। द थिंग इज आप अपनी भी तो क्रेडिबिलिटी देखो यार, आप पब्लिक सर्वेंट हो। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ दुनिया पीजे साहब, बिल्कुल आपने एक बड़ा ज़बरदस्त ये वाकया कोट किया। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इस सारे के सारे फसाद के रिजल्ट नतीजे में जो हुकूमत अगर कायम हुई, अगर बिग इफ, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, या 1.5 साल में वो ऐसा क्या काम कर लेगी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं कर सकी? मैं आपको इसका एक प्रेडिक्शन दे देता हूं। अगर दूसरी हुकूमत आती है, ये जो साथ मिले हैं, आई प्रॉमिस यू कि ये देखना ना ये 1 के होंगे ना 2 के होंगे, ये फारिग हो जाएंगे। इनको ले तो आए हो, उसके बाद ये फारिग हो जाएंगे, बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू द सेम नजरिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और एक चीज बताएं फिर आगे, एक चीज और बता दें फिर आगे बढ़ता हूं, वो ये कि आज से 6 महीने पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ये सोच थी कि हम चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत अपने ही वजन से गिर जाए, हम नहीं चाहते कि उनको हीरो बना के हम निकालें। तो ये जो 6 माह के अंदर तब्दीली आई है, क्यों आई? देखें, आपकी पहले भी इस तरह की मूवमेंट्स आई हैं, लेकिन इश्यूज के ऊपर आई हैं। एक ही 80s में आया था हाफिज हुसैन अहमद ने जो किया, लेकिन आप एक चीज देखें, ये मूवमेंट आवाम की नहीं है, ये है इमरान सेंट्रिक मूवमेंट है कि इमरान को निकाल दो। आप चलो इमरान को निकाल दोगे, वेरी गुड, निकाल दिया इमरान। और कल जो आपकी दोनों की लड़ाइयां होनी है, आप तो गवर्नमेंट में भी दोनों नहीं चल सके। मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था, एंड आई नो एग्जैक्टली कि कितना ट्रस्ट है, कितना डिस्ट्रस्ट है। वेरी तो राइट। ये तो मैं आपको बताऊंगा, तो ये आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल और बिल्कुल नुकसान किसका होगा? अवाम का। बिल्कुल, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, नुकसान अवाम का होगा। इस मौके पे जो इस वक्त एक सियासी कशमकश की सूरत हाल है, सो बात सिर्फ ये है कि जो भी सियासी फैसला हो वो सियासी तौर पे ही होना चाहिए, किसी किस्म की इसमें वायलेंस की गुंजाइश ना हो। कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं या उनके बारे में प्रेडिक्शन की जा रही है, तो पीजे मीर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा, जो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। Welcome to the new home of Lahore Qalandars, Marina Sports City. 042 111 333 987। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। बात कर रहे हैं सियासी सूरत हाल पे। मलिया हाशमी साहिबा, नसीम सिद्दीकी साहब और पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिया साहिबा, ये बताइए कि अब आगे शायद इनके दरमियान कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि इन्होंने असम्बलियों की मुद्दत पूरी करनी है या जल्दी इलेक्शन होने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की ये ज़बरदस्त किस्म की ख्वाहिश थी
कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, प्री मैच्योर इलेक्शन नहीं होंगे, अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे, और इसी बुनियाद पर शायद वो साथ देने को तैयार हुए, या जो भी उन्होंने वादे किए तैयार नहीं हुए, इट्स अनदर डिबेट। तो अभी तक कोई वाजे हमें पता नहीं चल रहा कि असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, मतलब उनका फ्यूचर प्लान क्या है। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर फ़र्ज़ करें कामयाब हो जाते हैं तो आगे 1.5 साल ये क्या करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये इनको भी नहीं पता, और ये इनको 1.5 साल बाद भी नहीं पता होगा कि इन्होंने अगले 5 साल बाद क्या करना है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान, जिस तरह पीजे मीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये सिर्फ इमरान खान को गिराने की कैंपेन है, और ये याद रहे कि ये एब्सोल्युटली नॉट, जो इमरान खान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान की साल की दिहाइयों की गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, उस पर चूंकि अमेरिका बहादुर भी अभी तक उससे यूज टू नहीं हो रहा कि कहाँ डू मोर पर सर झुकाए, सिर्फ अपनी करप्शन के सबूत छुपाने की रिक्वेस्ट करते करते हमारी गुलामी करते थे और कौम को भी गुलामी करवाने पर मजबूर करते थे, और कहाँ अब ये एब्सोल्युटली नॉट कहकर बराबरी की सतह पर एक स्टेक होल्डर बनकर पाकिस्तान उभर रहा है इमरान खान की लीडरशिप में। तो जाहिर है कि अमेरिका को भी नहीं सूट करता, और जो लोग गुलामी के आदी हैं उनको भी सूट नहीं करता कि अवाम में खुददारी का एहसास जाग जाए। सो ये पहला स्टेप तो ये है कि ये इमरान खान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आसान दूसरा लफ्जों स्टेप ये होगा, आसान लफ्जों में पहले इसको एक्सप्लेन कर दें कि आसान लफ्जों में इसको एक्सप्लेन कर दें कि जो बैरूनी ताकतें हैं उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इन लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं या किया है? भाई ये इस्तेमाल होने के लिए उनके इस्तेमाल करने से पहले तैयार हैं। ये तो खुद शौक से चाहते हैं, ये तो हाथ बांध के कहते हैं कि हमें वजीर आजम लगा दो और उसके बाद जो जी चाहे करो। शहबाज शरीफ साहब ने एक सीनियर सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी क्या ज़रूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। उसके बाद यूरोपियन यूनियन को जो इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, उनकी हिपोक्रेसी को ललकारा, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को कहा कि वो मीडिएट करे रशिया यूक्रेन वाले इशू में। सो कहने का मकसद ये है कि जो इंसान और जो मुल्क, ये मुल्कों पर भी इंसानों वाली साइकोलॉजी ही अप्लाई होती है, जो अपनी इज्जत करता है दुनिया उसी की इज्जत करती है। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि आप अगर वजीर आजम आपसे मशवरा मांगें कि क्या करना चाहिए, तो आपके ख्याल में इस मौके पे क्या करना चाहिए? इस मौके पर तो ठीक है, ऐसे गंदे निज़ाम के साथ कंटिन्यू करना कोई ज़रूरी नहीं है। वज़ीर आज़म को बिल्कुल वही करना चाहिए जो प्लान कर रहे हैं, उनके पत्ते बिल्कुल पूरे हैं, वो बिल्कुल सही अपनी आखिरी ओवर खेलने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और आप यकीन कीजिए कि इस वक्त अगर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, ये जिस तरह कल हमाद अजहर भी बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हुकूमत के पास तो आपको पता है बेशुमार फंड्स होते हैं, तो हुकूमत क्या चाहे तो डबल पैसे लगा के इन लोटों को वापस नहीं ला सकती। कोई भी करप्ट इंसान इनको यही मशवरा देगा, और दे रहे हैं बाय द वे कई लोग, कि जी आप अपनी हुकूमत किसी तरह इंटैक्ट रखें। लेकिन इमरान खान हुकूमत करने या यहाँ पे कोई रूल करने के लिए नहीं आए हुए। इमरान खान इस मुल्क में शऊर बेदार करने आए थे। इमरान खान का काम तो तकरीबन मुआशरे के लिए हो चुका है। अब इससे आगे अल्लाह ताला ने उनसे जो भी काम लेना है, वो जाहिर है कि अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि वो क्या काम लेंगे। पाकिस्तान की अवाम में जो ये शऊर आ गया ना कि इन लोटों को क्वेश्चन करना है, क्यों ये सिंध हाउस वाली हरकत छंगा मांगा में भी हुई थी, ये तो कब से होता चला आ रहा है, लेकिन कभी आपने अवाम में ऐसी रिटेलिएशन नहीं देखी। कभी आपने अवाम को क्वेश्चन करते हुए नहीं देखा कि हमारे वोट की तजलील क्यों की जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि खारजी सतह पर आप देखें कि कहाँ OIC इंशाल्लाह 23 मार्च को होने जा रहा है, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर होंगी, खासतौर पर मुस्लिम उम्मा और हमारे दुश्मन भी, कि पाकिस्तान किस तरह से एक लीडरशिप का रोल निभा रहा है माशाल्लाह। और दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब ऐलान फरमाते हैं कि जी हम 23 मार्च को अपना मार्च शुरू कर देंगे इस्लामाबाद की जानिब। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये दीन इस्लाम की कौन सी खिदमत है और पाकिस्तान की कौन सी खिदमत है। नसीम, ये बताएं कि आप बड़ा अरसा अपने ज़िंदगी का बाहर गुजारा, बरतानवी सिस्टम को आप समझते हैं, अमेरिका का भी एक सिस्टम है, और वहाँ पे जिस तरीके से लॉबिंग होती है और अक्रॉस द आयल जो है वो वोट देने की इजाज़त भी है वहाँ पे, उनका एक आइन है, उनका एक कानून है, उसके तहत वो काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी इजाज़त तो नहीं है, लेकिन कोई पाबंदी भी नहीं है। ये जो कुछ आइनी माहिरीन ये तशरीह कर रहे हैं कि ठीक है आइन का आर्टिकल 63 है, उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वोट डालने के बाद ये कुछ आइनी माहिरीन की तशरीह है जिसके ऊपर हुकूमत ये बात करती है कि भाई अगर वो लोग पहले से अनाउंस कर दें, फैसला कर दें और ये साबित हो जाए कि भाई उन्होंने पैसे वैसे लेके काम किया है, तो उनको रोका जा सकता है ना। ये एक ओपिनियन है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई जो है इस पर इंटरप्रेट कर दे इस शेक को। माई पॉइंट इज कि अगर
आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की कदरें उस तरीके से मुस्तहकम नहीं हैं जैसे वेस्ट में हैं, तो फिर तो आप ये बात ही ख़त्म कर दें, फिर आप इसको आइन को आप अमेंड कर दें कि भाई कोई भी वोट डाल ही नहीं सकता। मतलब वोट डालने के बाद कार्रवाई तो एक अलग बात है ना, लेकिन वोट डालने ही से रोक दें यहाँ पे। शहजाद, आप देखिए, आपने वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात की है, तो वहाँ पे जो ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो फौरी तौर पे जो हारने वाली पार्टी होती है वो जीतने वाली को वेलकम करती है, कोई धांधली का शोर नहीं पड़ता। मैं तो हैरान हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे वोट डालने गया, वहाँ पे लेड पेंसिल पड़ी हुई थी, लेड पेंसिल से मैंने टिक किया है, यानी कि कितना निज़ाम उनका फुल प्रूफ है। और वहाँ पे जिसके पास अक्सरियत होती है, अगर एक के 70 उनके पास सीट्स आई हैं, दूसरे के पास 80 आई है, तो मलका जो क्वीन एलिजाबेथ है वो 80 वाले को इनवाइट करती है कि मेक द गवर्नमेंट। और वहाँ पे अपोजिशन कोई शोर नहीं मचाती, बल्कि अपोजिशन वहाँ पे शेडो कैबिनेट बनाती है और गवर्नमेंट को अच्छे मशवरे देती है। यहाँ पे तो बिल्कुल एम्बिगिटी किस बात की है, फ्लोर क्रॉसिंग क्यों हो रही है? वही बात जैसे मलिया ने अभी की कि जो लोग तो इलेक्शन जीत के आए हैं, कुछ उनके अपने वोट, कुछ पार्टी के वोट, लेकिन जो रिजर्व सीट पे आए हैं वो तो टोटली इमरान खान के मरूने मिन्नत है, या नवाज शरीफ के मरूने मिन्नत है, या जरदारी साहब के मरूने मिन्नत है कि उन्होंने उनको सिलेक्ट किया। तो अगर आपके अंदर इतनी इखलाकी वो जज्बा आ गया है, जमीर जाग गया, तो रिजाइन कर दें, घर जाके बैठ जाए। ये वो चीजें हैं जो सियासतदानों ने ठीक करनी है। आपको याद है कि जमाली साहब एक वोट की वजह से वजीर आजम बने थे 2002 की असेंबली में, और कई मेंबरान पब्लिकली ओपनली खड़े होकर ताने देते थे कि जी आप एक सीट की अक्सरियत से वजीर आजम है और वो वोट हमारा भी हो सकता है। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए और एक जैसे रिजर्व सीट पे कोई एमएनए है या माइनॉरिटी सीट पे है वो हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, तो फिर ये तो बात आपने ये जो इस किस्म का आप लकूना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आइन में इस चीज की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। आइन बनाया किसने? जी, यही सब मेंबर है ना। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बैठ के अब चीजें तय हुई थी। मैं उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के पीछे खड़ा था, पीजे भी हमारे साथ वहां पे मौजूद थे, हमारे सीनियर थे। तो वहां पे क्या उन्होंने साइन किए, सिग्नेचर किए, नवाज शरीफ ने अपना पेन मोहतरमा को दे दिया। लेकिन क्या हुआ, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 में, सारी बातें भूल गए। उन्होंने कहा कोई कुरानी ज़ईफ़े नहीं है। उसके बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, नवाज शरीफ कोट पहन के, जो काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो आइन भी तो इन्हीं लोगों ने बनाया है, अमेंडमेंट्स भी तो इन्हीं लोगों ने की है, 18वीं अमेंडमेंट लेके आए, लेकिन क्या बेड़ा गर्क कर दिया है हेल्थ के सिस्टम का, तालीम के सिस्टम का। सूबों को NFC अवार्ड मिलता है, सिंध वाले इतना शोर मचाते हैं। सिंध का हाल देखा कभी जाके? आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के इंटीरियर में चले जाए, पंजाब के इंटीरियर में चले जाए, शहबाज शरीफ के पर कितनी तनकीद कर ले, एक करप्शन का इल्ज़ाम अलग होगा, लेकिन सूबे में काम किया हुआ है। सिंध में 14 साल हो गए इनकी हुकूमत। आप इंटीरियर सिंध जाए तो ज़रा आपको लगेगा कि आप इथोपिया या किसी अफ्रीकन कंट्री में आ गए। और वो लाओ लश्कर लेके इस्लामाबाद में आ रहे हैं, यहाँ पे अपनी फोर्स लाए हैं, यहाँ पे उन्होंने जो मेंबरान को यरगमाल बनाया हुआ है। बात अगर ज़मीर की है, ठीक है, असेंबली में खड़े हो, आप बात करें। आप अगर पार्टी बदलना चाह रहे हैं, आप उनसे बात करें नून लीग से कि हम यहाँ से रिज़ाइन कर रहे हैं, हम उस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, कि आप हमें टिकट देंगे। उनकी टिकट पे आए, असेंबली में आके जो करना करें। लेकिन इस अवाम का क्या कसूर है? इस अवाम ने आपको क्यों वोट देके भेजा असेंबली के अंदर? अपने मामलात हल करने के लिए, अवाम की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप असेंबली में क्या करते हैं जाके? कोई एनआरओ मांगता है, कोई कागज फाड़ रहा है, बिल्कुल यानी कि जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उनकी क्लास में इससे ज्यादा डिसिप्लिन मौजूद होता है। मुझे बताएं 3.5 साल में असेंबली ने क्या काम किया? आपने वहां कभी देखा है? यानी कि वहां पे चप्पलें चल रही हैं, वहां पे पेपर मारा जा रहा है, किस किस्म के अल्फाज गालम गलोच हो रही दोनों तरफ से, पीटीआई की तरफ से भी हुई है, PMLN के एक वो जो लंबे से रुकने असेंबली है शायद फैसलाबाद से, वो किस किस्म की लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे। तो बात यह कि अवाम ने आपको इसलिए नहीं भेजा, लेकिन बात यह कि ये सिर्फ अपनी बंदर बांट है, अपने मफादात के लिए मिल गए। मतलब मुझे तो ये परेशानी होती है स्टूडेंट लाइफ से लेके आज तक देखते चले आ रहे हैं। मतलब जरदारी साहब के लिए क्या क्या अलकाबात इस्तेमाल नहीं किए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने, जरदारी साहब ने उनके लिए क्या नहीं किए। तो फिर आज मफादात की जंग है। पीजे ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कल ये फिर लड़ना शुरू करेंगे। अच्छा, और ये जो कहते हैं ना पैसे नहीं लिए, तो आपने जब सीट एडजस्टमेंट कर ली और सीट मांग ली बदले में, तो आपने ये रिश्वत ही तो ले ली। बिल्कुल, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वेरी राइट, वेरी राइट। पीजे मीर साहब, वैसे एक ऑन अ लाइटर साइड बड़ी दिलचस्प सी सूरत है। फिर अगेन मैं एक हाइपोथेटिकल सी बात करूंगा, अगर ये तहरीक
कामयाब हो जाती है और अगला कोई एक सेटअप बन भी जाता है। सो देखें पाकिस्तान की तारीख का कितना एक यूनिक और एक अजीब मतलब मलगूबा सा होगा और बड़े स्ट्रेंज बेड फेलोज उसमें होंगे, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, मौलाना फजलुर रहमान, चंद ये मुनहरिफ अराकीन जो आजकल नज़र आ रहे हैं, इसके साथ अगर आप बाप पार्टी को भी शामिल कर लें, अगर वो हैं या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन ये कैसे एक अजीब सी मतलब शक्ल ये क्रिएट होगी जिसकी पाकिस्तान की कम से कम तारीख में मिसाल नहीं मिलती। देखिए, इसको आपने देखना है कि इस सारी चीज को पंखा किसने लगाया है, हवा किसने दी है? सिर्फ एक शख्स है, मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने यहाँ हवा लगाई, अपनी सीट ही नहीं। वो हवा लगा के अब वो साइड पे हो गए, मैच इधर पड़ गया। द क्वेश्चन इज कि आप इन दोनों से, मेरे कॉलीग से पूछ लो, सबसे पूछ लो, क्या आपको अगर वोट मिलता है पैसे के जरिए या इंटाइसमेंट के जरिए, आपकी अपनी नजरियात कहाँ है? आप कैसे बैठेंगे कोई चेयर के ऊपर ऑफ गवर्नेंस? आपकी गवर्नेंस ठीक होगी, फिर आपने इनको भी तो कैटर करना है ना, जो प्रोमिसेस हुए हैं कि जो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होगा। ये बिल्कुल वो फ्रिंज बेनिफिट, वो कहते हैं ना फ्रिंज सीट्स वाले हैं, इनको को पूछेगा भी नहीं बाद में। इनके पॉलिटिकल करियर्स आई प्रॉमिस यू खत्म हो जाएंगे। एंड नवाज शरीफ इज वन ऑफ दोज, ये फॉरगिव करने वाला इंसान नहीं है। जिसने नवाज शरीफ को हाथ लगाया है वो नवाज शरीफ को उससे नहीं बचेगा। तो ये जो सोचते हैं कि हम आ जाएंगे नवाज शरीफ के कैंप में, जरदारी के कैंप में चले जाएं, शायद वो माफ कर दें, लेकिन PMLN के कैंप में किसी को माफी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने उस जो बेसिक फंडामेंटल्स है उस पर वो अड़े हुए। तो यहाँ से अगर कोई निकल जाता है, बिक जाता है, जाके बिकेगा। लेकिन एक बात तो है कि सियासत में अपने आप को रेलेवेंट रखना, मैं इसमें कोई सही या गलत की डिबेट में इस वक्त आपके साथ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अब रेलेवेंट रखना, उसमें मौलाना फजलुर रहमान चाहे जो भी उनका किरदार रहा या उनकी जो भी सियासत रही, लेकिन उन्होंने बावजूद अपनी सीट भी हार गए या चंद सीटों की उनकी अगर सियासत रह गई है, रेलेवेंट रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 के हुकूमत जाने के बाद उन्होंने किसी ना किसी शक्ल में अपने आप को रेलेवेंट रखा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जिसको कहा जाता था कि पार्टी वाइप आउट हो जाएगी और ये किसी तौर पर नहीं चलेगी, रेलेवेंट रहे, पीपल्स पार्टी में भी आए, नून लीग में कड़ा वक्त कुछ गुजारा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। इसी तरीके से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देखें कि मुशर्रफ के दौर में जो उनके साथ जो भी कुछ हुआ, और लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा से एक कम बैक किया। सो ये रेलेवेंट रखना भी तो एक आर्ट है ना, चाहे आप उसको सही कहें गलत कहें, जो भी उसमें तरीक़ेकार इख्तियार करें। देखिए, रेलेवेंसी वहां होती है जहां क्रेडिबिलिटी हो। क्रेडिबिलिटी इज द फर्स्ट लाइन के जिस पे हम बात करते हैं। हम लोगों को क्यों वोट देते हैं? उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनके जो पास्ट काम है उनके ऊपर हम देते हैं। तो लेकिन अगर आप क्रचेस के ऊपर चल के अपनी क्रेडिबिलिटी बनाओगे और रेलेवेंसी बनाओगे, तो वो क्रचेस हमेशा गिव वे कर जाती है। क्रचेस डोंट लास्ट फॉरएवर। सो इसके लिए ये क्रच आपने एक जगह से उठा लिए, कल दूसरी जगह से उठा लोगे। आपने सही मिसालें सारी दी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल मुशर्रफ, ये सारे क्रचेस उठा के अब आगे जाते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि who thinks about पाकिस्तान, लेकिन ये देखें ना जी कि ये ठीक है क्रचेस पे चलते रहे, मतलब उनके लिए मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं कहना चाहता, लेकिन पॉइंट इस के उन्हीं क्रचेस पे चल के इन्होंने अपने आप को जिस तरीके से भी सियासी तौर पे थोड़ा बहुत जिंदा रखा, आज वो एक चैलेंज बन गए हैं हुकूमत के लिए, उस हुकूमत के लिए जिसकी क्रेडिबिलिटी भी है, या वो जीत के आए हैं, जिन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया, जिन्होंने माफियाज को चैलेंज किया। सो ये भी तो एक अलमिया है ना पाकिस्तानी सियासत का। रोड पे अगर आके आपने किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को चैलेंज किया है, तो दैट मींस यू डू नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। अगर तो आप असेंबलीज में जाएं, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, असेंबली में जाएं और असेंबली में जो मर्जी आपने केओस क्रिएट करना उस घर के अंदर करें। रोड के ऊपर आप गवर्नमेंट से, अच्छा, उनका दावा तो यही है कि जी हम असेंबली में ही चैलेंज कर रहे हैं, ये MN अपनी जमीर के मुताबिक वोट देने को तैयार हुए हैं। वो कहते हैं हम तो सड़कों पे नहीं आ रहे, ठीक है सड़कों पे आए चले गए, लेकिन फाइनल फाइट तो असेंबली के अंदर है हमारी। नहीं शहजाद, तो ये मुझे बताएं कि अगर वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे रहे हैं, तो फिर ये किस किस्म के लोग हैं? ये कौन से ये जो जमहूरियत के इसका बेहतर जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सकती है ना सर, कि कैसे लोग हैं ये। नहीं जी, मैंने आपका एग्जांपल दिया था पहले, ए टू ब्रूटस और यहाँ को 25-30 ब्रूटस बैठे हुए। द क्वेश्चन इज, यहाँ हर बंदा आके अपने मुफाद को देख रहा है, पार्टी के मुफाद को नहीं देख रहा। वेरी राइट, क्यों नहीं तुम पार्टी के मुफाद को देखते? वेरी राइट, वेरी राइट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक है, एक सियासी जमात के तौर पे उभरी, हुकूमत में आई, उन्होंने एक पीछे स्ट्रगल की काफ़ी, लेकिन एक लिंच पिन जो या सारे में जो एक
कह लें आप, उसका जो की स्टोन था, जो बुनियाद थी, वो इमरान खान है, इसमें कोई इनकार नहीं है। उनके मुखालफिन भी ये बात मानेंगे कि माइनस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं है, और तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इमरान खान के नाम पे वोट पड़े। इस हकीकत को भी लोग तस्लीम करते हैं। ये जो माइनस इमरान खान फार्मूला और इसकी बात जो निकली है मलिया, ये क्या है, ये कहाँ से आई बात, और क्या ये भी कहीं तहरीक इंसाफ के अंदर से इसी किस्म के लोगों ने कुछ ये बात की है? देखिए, माइनस इमरान खान सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई कुछ नहीं है, माइनस इमरान खान अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान की सोसाइटी में, पूरे मुल्क में हमारी कौम को जो सियासी शऊर दिया है और एजुकेटेड मिडिल क्लास को झंझोड़ दिया है कि गलत को गलत कहना है और सही को सही कहना है, उसमें ये बात ठीक है। इमरान खान की वक्त बचाते हुए ये बात बिल्कुल सही है। नाकाम हो या एक अलग बात है, लेकिन वो आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। वो तो ऑब्वियसली फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये जो पूरा क्लैन है, ये इनका मुतालबा है माइनस इमरान खान। इनको सूट नहीं करता इमरान खान, अमेरिका को सूट नहीं करता, जो हमारी आलमी ताकतें हैं जिनके आगे सर झुकाए डू मोर की तामील किया करते थे और पाकिस्तान को शर्मनाक अंदाज में रिप्रेजेंट करते थे। यानी आप ये कह रही हैं, कह रही हैं कि ये जो अपोजिशन की जमातें हैं इस वक्त जो सामने हमारे, ये इस बात पे तैयार हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहे लेकिन इमरान खान साहब माइनस हो जाएं? देखिए, वो तो कहते हैं हुकूमत चले ना चले, होता है कुछ हो ना हो, उनका तो मसला ही ये है कि आने वाले दिनों में उनको पता है कि फर्दे जुर्म आयद हो जाएगी, इनके केसेस आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। वो जो सवाल पूरी अवाम इनसे पूछती थी, इनके वोटर्स भी इमरान खान के, कि आप कहते थे एहतसाब करूंगा, लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, तो इमरान खान ने तो नैब को और FIA दीगर इदारों को इतना एम्पावर कर दिया ना कि आप जो भी मुजरिम है मेरी पार्टी में किसी दूसरी पार्टी में, उसको पकड़ के नकेल डालें। अब मसला ये है कि नकेल डलने के बिल्कुल करीब है। वो फालूदे वाला, पापड़ वाला, वो जो खुशकिस्मत मकसूद चपड़ासी जो एक रात को सोए सुबह उठे तो 400 करोड़ के मालिक बन गए, ये सारी की सारी अब इनको पता है कि अब इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाने वाला है, जिसकी वजह से चाहते हैं कि सारा काम करें, फौरन चले जाएं। ये सारा मसला है जी। नसीम, ये आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़े तौर पे कहा जी कि माइनस इमरान खान कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। लेकिन ये जो बात आई या PDM की जमातों ने ये फीलर छोड़ा, यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये कुछ ना कुछ लोग होंगे कि जिनसे उनको कोई शय शायद मिली हो। क्या ये वही लोग हैं जो सिंध हाउस में बैठे हैं या कोई और हैं? नहीं, देखें, ये बात हर ज़माने में आई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बड़े लीडर थे और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो बड़े उस ज़माने के बड़े सियासतदान थे। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, रामे साहब थे, खर थे। उन लोगों ने पार्टी छोड़ी, उनका क्या बना? कोई उनको जानता भी नहीं, अपने हल्के से भी नहीं जीत सके। इसी तरह नवाज शरीफ, बेशक इख्तलाफात हो, नवाज शरीफ एक लीडर हैं। अगर वो पार्टी से अब उनको माइनस करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके बाद कोई लीडर नहीं। चौधरी निसार कितने बड़े लीडर थे, छोड़ी उन्होंने, किसी काम के नहीं। तो ये एक फीलर छोड़ा जाता है, मार्च के बाद मार्च, कुर्बानी की ईद से पहले कुर्बानी, ये एक टिपिकल से हमारी वर्डिंग है जो हम यूज करते रहते हैं कि -1 क्या है? PTI में तो है इमरान खान, अगर इमरान खान को माइनस कर दे तो PTI है ही नहीं। मुस्लिम लीग में तो फिर भी ये होगा कि शहबाज शरीफ आ गया, मरियम आ गई, हमजा आ गया, पीपल्स पार्टी में बिलावल आ गया, आसिफा आ जाएगी। इमरान खान गया तो PTI में पीछे से रह क्या जाएगा? और उसी की फॉलोइंग है। जितने यंगस्टर्स हैं, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जिस तरह मलिया ने कही, ये सोच दी थी, सियासी सोच, या इमरान खान ने दोबारा आके दी। मुझे तो समझ नहीं आता कि किस किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है या किस किस्म के इस मुल्क में जो मुख्तदर कुव्वतें भी हैं। मतलब एक इमरान खान एक बंदा आया, उसके बाद अगर आप फिर वही मंजूर पापड़ वाले या फेक अकाउंट्स वाले या मौलाना साहब, इस किस्म के लोगों को लाके अवाम के ऊपर, हमारे ऊपर मसलत करना है, तो मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। कि एक टर्निंग पॉइंट आया है, अदालतें फैसला करें किस तरह, यानी कि लाठी टेक के आपने अदालत में आना है और कंटेनरों पे खड़े होकर आप तकरीरें झाड़ रहे हैं, आप कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, साजिशों में आप फुल ताकत के साथ उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जब आप अदालत जाना होता है तो कमर में दर्द हो जाती है, कभी वकील नहीं होता। क्या सिस्टम है इस मुल्क का? भाई, जो करप्ट लोग हैं उनको सजा दें, और अगर वो करप्ट नहीं है, वो पाक साफ है, तो उनको बरी कर दें। लेकिन इतने लेंथी केसेस करने 5-5, 10-10 साल, इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा। अच्छा, और ये फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान के खिलाफ तो तबले जंग बजा दिया है। बेसिकली वही कि करप्शन पे सवाल ना किया जाए, लेकिन कश्मीर पर जब इनसे बात की गई तो इन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, भारत पर कुछ जंग शुरू कर दूं उनसे। वक्त कम है, पीछे कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर पे बड़ी तनकीद हुई। वो देखो जी, वो रशिया के उधर चला गया, उसने ये किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई जो मेरी जरूरियात हैं मैं उसके लिए गया। कल
मोदी ने उससे जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसने दुनिया को कहा जाओ भाड़ में, उसने तेल ले लिया रशिया के साथ। मुझे बताओ ना, आपने अपनी जरूरियात को देखना है, ये लोगों को नहीं बताते हम। आपने अपनी जरूरियात को देखना है जो उसने किया है। और चौधरी निसार की बात हुई, अभी उन्होंने ट्वीट आज ही किया है कि इमरान खान को हटाया तो फिर तुम ठीक नहीं रहोगे। अच्छा पीजे मीर साहब, अब वैसे आपके ख्याल में वजीर आज़म इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है जी कि इस वक्त दोनों को बैठना चाहिए, दोनों बिल्कुल बैठ के बात करें। कोई ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, दोनों को लहजे अपने कंट्रोल दोनों को करें जी। देखें, बात सुने, हमने पाकिस्तान को देखना है। नहीं, दोनों कौन बैठे हैं? हुकूमत और अपोजिशन बैठे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं जी बिल्कुल। अब इसके अंदर मैं कहूंगा कि देखो, एक तो अपने लहजों को कंट्रोल करो दोनों साइड के ऊपर। ये जो गलत जबान इस्तेमाल की जा रही है, किसी भी बात करो यार, आप मंजे हुए सुलझे हुए लोग हो, हम आपको देखते हैं दोनों साइड पे। तो ये जो अपनी ये जो इस तरह की जबान है, एक इसको कटेल करो। मैं समझता हूँ एक वक्त जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर का जो डेलीगेशन है, इनसे बात करें और फिर आगे चलें। वरना हमने पहले क्या किया। लेकिन अब देखें ना पीजे साहब, देर नहीं होगी अब इसमें, अब इस बात पे देर नहीं है, बिल्कुल देर नहीं है। नहीं, अब वैसे डीजल वगैरह नहीं कह रहे इमरान खान साहब। हाँ, लेकिन एक चीज आपको ये महसूस नहीं होती कि इस वक्त जो पीडीएम खास तौर पे फजलुर रहमान साहब जिस तरीके से जा रहे हैं, और अगर उनके नंबर पूरे होते तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो कहें कि जी हम हज़ारों लाखों लोगों को जो है इस्लामाबाद ले आएंगे। वो नंबर पूरे करते, असेंबली लेके आते, वहाँ से तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराते और हुकूमत को घर भेज देते। लेकिन अब ये जो एक एनर्की की सिचुएशन पैदा करना चाह रहे हैं, क्या इनका मकसद ये है कि कुछ ऐसी ताकतों को दावत दें क्योंकि हमसे तो काम हो नहीं रहा, आप ही आगे कुछ संभाल लें? ये इवेंचुअली उसी डायरेक्शन में जाएंगे इफ यू डोंट बिहेव। मैं आपको बड़ा सीरियसली बता रहा हूं कि अगर हम देखें, बात सुने, एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, चार पार्टी, ये इनमें इख्तलाफात हो जाए, पाकिस्तान का सेवियर एक ही है और सबको पता है वो कौन है। सो हम कहते हैं आप अपना काम करो और ये सियासतदान है अपना। लेकिन अगर पॉलिटिशियंस डोंट डू देयर वर्क, लेट मी टेल यू, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग एनीबॉडी एल्स टू सेव द कंट्री। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिहा हाशमी आपका बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, गुफ्तगू नहीं, इंतज़ार रहेगा सियासी सूरत हाल आगे क्या चलती है, लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि जमहूरियत का तसलसल जारी रहना चाहिए, पार्लियामान का तकद्दुस कायम रहना चाहिए और जो भी फैसला हो, चाहे हुकूमत के हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो, वो आइन और कानून के ऐन मुताबिक हो और ज़मीर की आवाज़ पे हो, ना कि किसी ब्रीफ केस की वजह से। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।